नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज कह सकते हैं कि चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नेताओं को लेकर के कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव वैसे तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन इससे पहले उनकी खुद की पार्टी भी थी, जन अधिकार पार्टी। और पूर्णिया में लोकसभा चुनाव लड़ते समय ही कई तरह की जो है कह सकते हैं कि उठापटक भी हुई। पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, आरजेडी सुप्रीमो, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने पार्टी को खत्म ही कर दिया। फिर बात नहीं बनी, आरजेडी में बात नहीं बनी, लालू प्रसाद यादव से कहा जा रहा कि बहुत हद तक बात नहीं बनी, और फिर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास जाते ही इधर आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा खेल किया और वहां से आरजेडी के सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, और फिर खेल वहां से ही शुरू होता है। पप्पू यादव ना घर के रहे ना घाट के। पार्टी तो गई ही गई, किसी ने टिकट भी नहीं दिया, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दी, और फिर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं। हालांकि जीत पप्पू यादव की होती है, लेकिन उसके बाद से पप्पू यादव को कांग्रेस में कहीं कोई बड़ी जगह नहीं दी जाती है, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि टेक्निकली रूप से पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बैनर तले वो कांग्रेस के अपने आप को सिपाही बताते हैं, कांग्रेस के विचारों को मानने की बात करते हैं, उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं, और कांग्रेस को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। लेकिन कई बार बिहार में देखिए, इस बीच जो है राहुल गांधी बिहार आते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं राहुल गांधी का, और उस कार्यक्रम में पप्पू यादव को कहीं कोई जगह नहीं दी जाती है। कई बार इस तरह की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर मंच से धक्का दिया गया पप्पू यादव को। पप्पू यादव सांसद भी हैं, कांग्रेस के विचारों को मानने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के कई सारे मंच पर कह सकते हैं कि पप्पू यादव के हाथों से यानी माइक नहीं दी गई, माइक छीनी गई, इस तरह से कह सकते हैं। कई बार जो है मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, धक्का दे दिया गया। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह से पप्पू यादव ने कई बार मुखालफत की, तेजस्वी के खिलाफ कई बार बयानबाजी की। हालांकि पप्पू यादव की राजनीतिक छवि को अगर देखेंगे या पप्पू यादव के बयानों को अगर देखेंगे, तो पप्पू यादव के बयान जो है बदलते रहते हैं वक्त के साथ। ऐसे तो नेताओं के ही बयान बदलते हैं, अगर राजनीति में देखेंगे तो राजनीति में कुछ भी स्थिर होता नहीं है, लेकिन पप्पू यादव की अगर राजनीति देखेंगे तो उसमें बयानों के कोई मतलब नहीं होते, क्योंकि अगर सुबह कुछ और पप्पू यादव कह रहे हैं तो शाम में तस्वीरें बदल जाती है, पप्पू यादव कुछ और कहते नजर आते हैं। और विशेषकर तेजस्वी यादव को लेकर के पप्पू यादव ने कई बार हमला किया, आरजेडी के ऊपर बड़ा हमला किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव को अपना गुरु नेता सब कुछ मानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ वो कई बार बयान देते रहे, और इन्हीं सब वजहों से कहा जा रहा है कि आरजेडी में एक भारी नाराजगी है पप्पू यादव को लेकर के, लालू परिवार में नाराजगी है पप्पू यादव को लेकर के। हालांकि ये अंदर खाने हैं, बहुत कुछ चीजें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, मंच से परहेज जरूर किया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि कई बार कांग्रेस से अलग थलग पड़ने के बावजूद भी पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का सिपाही बताते रहे। अंदर खाने तो यह भी खबर है कि देखिए, पप्पू यादव जो है अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, और इसी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी इस मंच पर, कभी उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं, गुहार लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पप्पू यादव का बरबोलापन हो या पप्पू यादव की जो राजनीतिक छवि है, उसकी वजह कह सकते हैं पप्पू यादव को कहीं कहीं जगह नहीं मिलती। और देखिए, हाल के दिनों में, बीते दिनों ही कह सकते हैं, क्योंकि 15 सितंबर को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन था, और उस कार्यक्रम में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं प्रोटोकॉल के मुताबिक, क्योंकि पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव को मंच पर जगह दी गई। लेकिन उस मंच को पप्पू यादव ने खूब भुनाने की कोशिश की। जब तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ भी बातचीत करने पहुंच जाते थे, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से अगर कोई सांसद बात करना चाहेगा और उसी मंच पर हो तो बातचीत तो होगी ही, और तस्वीरों में वो तमाम बातें कैद करने की कोशिश भी हुई, और पप्पू यादव लगातार उनकी कोशिश ही रही कि वो तस्वीरों में छाए रहे और ये बाद में मैसेज दिखाने की कोशिश हो। लेकिन अब देखिए कि पप्पू यादव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद की तस्वीर ये देखिए जिस तरह से
वायरल हो रही है तस्वीर, वीडियो, जिसमें पप्पू यादव पूरी तरह से भगवा में गाना गा रहे हैं। और पप्पू यादव का ये तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे, जिन्होंने इससे पहले भी पप्पू यादव को देखा होगा, ये तस्वीर, ये लिबास जो पप्पू यादव का है, अमूमन मुझे तो देखने को नहीं मिला है। देखिए किस तरह से भक्ति रस में डूब गए हैं। यानी अब लोग कह रहे हैं कि क्या संत बन गए पप्पू यादव, क्या अब जो है दास बन गए पप्पू यादव, क्या योगी बन गए पप्पू यादव, क्या पप्पू यादव अब साधु बन गए हैं? क्योंकि जो लिबास है, जो तस्वीरें दिख रही है, उसके बाद चर्चा वही है और भक्तिमय है। जो पप्पू यादव कभी कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। आनंद मार्गी भी, वो खुद भी कहते हैं आनंद मार्गी है भी, और खुले तौर पर वो कहते हैं कि राजनेता है, लेकिन फिर भी वो खुले तौर पर लोगों के सामने कहते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन अब ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बताती है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पप्पू यादव, और भक्ति रस में डूबे हुए हैं, भक्ति के गाने गा रहे हैं, और पप्पू यादव की इन्हीं तस्वीरों को लेकर के चर्चा है कि क्या पप्पू यादव का अब मोह माया जो है वो भंग हो गया है। और सवाल है कि क्या, किससे भंग हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर जाने के बाद ही ये तस्वीरें वायरल हो रही है। तो कहा जा रहा है कि एक तो भगवा में दिख रहे हैं पप्पू यादव, पूरी तरह से भगवा में हो गए हैं, टोपी भी देखिए उन्होंने लगा लिया, पगड़ी लगा लिया है, और पूरी तरह से भगवा में पप्पू यादव। और इन्हीं को लेकर के है कि क्या पप्पू यादव मोदी के मिलने के बाद इतने प्रभाव में आ गए हैं कि पूरा उन्होंने वेशभूषा ही बदल दिया, विचारों में भी अंतर है, वो भक्तिमय गाना गा रहे हैं। और सवाल है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की राजनीति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस से ठोकरें मिली, आरजेडी को लेकर वो खुद भी कई बार मुखालफत कर चुके हैं। हालांकि जननायक उन्होंने बता दिया, पूर्णिया में ही पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि स्पष्ट कि नहीं, जननायक हम नहीं हैं, वो कर्पूरी ठाकुर ही हैं जननायक, हम नहीं हो सकते। और पप्पू यादव के बातों को भी कहा कि हाँ कभी कभी वो इस तरह की बातें करते हैं। तो पप्पू यादव के इन्हीं तस्वीरों को लेकर के चर्चा है, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। आप अपनी राय और कमेंट जरूर रखिए। फर्स्ट बिहार झारखंड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो है जनहित के मुद्दों को, राजनीति के मुद्दे को आप तक इसी तरह पहुंचाते रहें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।